गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज देखते हैं कि जो हमारे गियर में जो मेजरिंग एलिमेंट हैं उनको कैसे हम मेज़र करते हैं। तो जो हमारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है हमारा गियर पिच, गियर टूथ थिकनेस और उसकी गियर टूथ की प्रोफाइल, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, अगर हम गियर पिच को मेज़र करते हैं, मेजरमेंट ऑफ गियर पिच में, तो हमें गियर पिच को मेज़र करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों को मेज़र करना होगा: सर्कुलर पिच, डायमीट्रल और मॉड्यूल, ठीक है। अगर हम इनका फार्मूला देखते हैं, ठीक है, जैसे बेसिकली जो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में फार्मूलेस पढ़े थे इसके, कि सर्कुलर पिच का फार्मूला क्या होता है। अगर सर्कुलर पिच को हमें मेज़र करना होता है तो पीसी बराबर पाई डी अपॉन टी। अगर कोई हमारे पास गेयर है, उसका हमें डायमीटर मालूम है, उसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं उस डायमीटर में, तो हम लोग उसकी सर्कुलर पिच इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। इसी तरह से क्या है डायमीट्रल पिच में, अगर हमें किसी भी गियर की नंबर ऑफ टीथ डायमीटर मालूम है तो ये पी डी बराबर क्या हो जाएगा, टी बाई डी का रेशियो जो होगा वो डायमीट्रल पिच बताता है। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल जो होता है एम बराबर डी बाई टी, ठीक है। अब ये तीनों का आपस में अगर हम लोग का रिलेशन फाइंड करना है तो वो रिलेशन जैसे होता है पीसी बराबर हो जाएगा पाई एम। एम क्या है, डी बाई टी। अगर डी बाई टी की जगह डी बाई टी है, ये डी बाई टी है, इसकी जगह क्या है एम है, तो डी बाई टी की जगह अगर हम एम रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई एम। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पाई एम, वही यहाँ लिखा है। तो इसी तरह से जो रिलेशन बनेंगे, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, डायमीट्रल पिच और मॉड्यूल क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अपोजिट है। तो पी डी बाई क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है। एम इक्वल टू 1/PD, ठीक। इसी तरह से अगर सर्कुलर पिच के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो पी सी बराबर पाई बाई पी डी। तो ये हमारे 3 रिलेशन बनेंगे और ये एक तरह से जनरल फार्मूले के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच और मॉड्यूल को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर सर्कुलर पिच हमें मशीन के उस पर फाइंड करना है, ठीक। हाँ, अगर सर्कुलर पिच हम लोग को मशीन के उस पर फाइंड करना है कि अगर हम मशीन का यूज़ करते हैं तो सर्कुलर पिच हमें कैसे पता हो पाएगी, तो ये मशीन होती है सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मूवेबल फिंगर होती है, ठीक है, और एक यहाँ पे राइट आर्म होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्म, ये है राइट आर्म, ठीक है। लेफ्ट आर्म क्या होता है, वो हमारा गियर टूथ के ऊपर कॉन्टैक्ट पे उससे जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा क्या मतलब, उसके कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमें चेकिंग करनी है इस सर्कुलर पिच की, ठीक है। और ये जो हमारा राइट आर्म है, इसमें क्या होता है, इसके 2 आर्म लीवर होते हैं, ठीक है, 2 आर्म लीवर होते हैं। एक जो है गियर टूथ के साथ कांटेक्ट में होता है और एक जो है डायल इंडिकेटर के साथ जो है उसके कांटेक्ट के साथ, उसके पॉइंटर के साथ कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। जब इसका मोशन होता है, ठीक है, तो ये जो हमारे मूवेबल फिंगर है, तो ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो इनका जो सेंसिंग है या जो उनका मोशन है वो हमारा क्या होता है, डायल इंडिकेटर पर शो करता है, ठीक है। जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सर्कुलर पिच को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। ये है, ओके, थैंक यू।